हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी के लिए ट्रायंगल्स के टर्म्स को डिफ़ाइन किया था एंड देन आफ्टर उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी मैंने डिफ़ाइन किया था। आज मैं चलिए कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में जो बच गए थे थ्योरम्स उसे भी डिस्कस करता हूँ। और ये सभी आपके थ्योरम्स बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं और इस सभी को प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में आने पर ये छूटे ना। ओके, इसके बेस्ट क्वेश्चन भी तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, उसे मैं डिस्कस आगे करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला थ्योरम्स यहाँ पे है, उसे रीड करते हैं। तो क्या हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि इफ़ टू एंगल्स and included side of one triangle are equal to the corresponding two angles and the included side of the other triangle, then the two triangles are congruent होते हैं। अगर मान लीजिए, कहने का मतलब क्या है कि इस तरह का कोई ट्रायंगल अगर दिया रहे, दो ट्रायंगल, सपोज ये आपका ऐसे ट्रायंगल है, इसको मान लेते हैं ए बी सी, ठीक। और दूसरा ट्रायंगल मान लीजिए ये है, ठीक, डी ई एफ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कहना चाह रहा है क्या कि दो एंगल्स मान लीजिए, कोई ये और ये एंगल मान लेते हैं, ठीक। सपोज ये भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये दोनों को मान रहे हैं। और इंक्लूडेड साइड कौन सा हो जाएगा? ये साइड्स, क्योंकि ये दोनों एंगल मान रहे हैं तो ये साइड से इंक्लूड हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह ये आपका ये सी एंगल आपका एफ के इक्वल है और बी एंगल आपका ई के इक्वल है। ओके, और ये साइड्स जो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई एफ, ठीक। अगर ये कंडीशन है तो आपको प्रूफ करना है क्या? तो प्रूफ करना है आपको, ठीक, क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ओके, ये आपको प्रूफ करना है। तो ये कौन सा थ्योरम हो जाएगा फिर आपका? ए एस ए। ओके, तो चलिए इसको ए एस से ए क्राइटेरिया हो जाएगा। कैसे होता है ये थ्योरम? अगर प्रूफ सही है तो कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक। कंस्ट्रक्ट ये करेंगे कि मान लीजिए ये आपका एंगल और ये एंगल तो इक्वल है, ठीक, और ये एंगल की इक्वल है ना फ्रेंड। अब हम क्या एज्यूम करेंगे कि ये जो डी सी है, ए सी, ये डी एफ के इक्वल एक बार है एक बार नहीं है, ठीक। अगर इक्वल नहीं होगा तो या तो ये अपर पार्ट में कॉन्साइड करेगा जो कि इक्वल शो करेगा, या फिर लोअर पार्ट में इसका कॉन्साइड करेगा जो शो करेगा इस तरह, ठीक। अब क्यों ऐसा किए कि इसी लाइन पे ड्रॉ किए ये डी डैश पॉइंट? तो वो इसलिए क्योंकि ये जो एंगल है आपका वो इसके इक्वल है, ये तो दिया हुआ है। तो जब दिया हुआ है तो ये जो लाइन जो ड्रॉ होगा, या तो ये अपर पार्ट में इक्वल हो जाएगा ए सी के, या फिर लोअर पार्ट में ए सी के इक्वल होगा। और हम लोग पहले थ्योरम में पढ़ चुके हैं, कौन सा थ्योरम पढ़े हैं आपका? दो साइड्स और एक एंगल, ठीक। तो एस ए एस हम लोग पढ़ चुके हैं क्राइटेरिया, इसीलिए देखते हैं कि अगर उसका एप्लीकेशन इसमें यूज हो जाता है तो हम लोग उसके थ्रू इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, ठीक। अभी ये हमको ए एस ए क्राइटेरिया इसमें प्रूव करना है इस थ्योरम के अंतर्गत, ठीक, ए एस ए, ठीक। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, केस वन मान लेते हैं। केस वन में क्या करेंगे, केस वन में कि मानते हैं लेट ई सी जो है वो इक्वल टू डी एफ है, ये आपका है ना, डी पॉइंट, डी और एफ अगर इक्वल है तो इन दिस केस में क्या हो जाएगा आपका? देखिए ए सी इक्वल टू डी एफ हो जाएगा गिवन बाय कंस्ट्रक्शन, के थ्रू है, ठीक। और क्या हो जाएगा आपका? ये ए सी इक्वल टू ये हो गया। अब ये वाला साइड ले लेते हैं, बी सी इक्वल टू ई एफ, ठीक, ये तो गिवन है, ठीक। और
गिवन बाय कंस्ट्रक्शन नहीं, इसको आप मान लीजिए एजम्पशन, ठीक, एजम्पशन, ये अगर इक्वल है तो ठीक। और तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका, तीसरा एंगल हो जाएगा, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल किसके, डी एफ ई, ठीक, ये गिवन है, गिवन है ना। अब जब गिवन है तो देयरफॉर ट्रायंगल जो होगा ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके होगा, डी ई एफ होगा ना, बाय किससे, ऐसे एस क्राइटेरिया, ठीक। ऐसे एस क्राइटेरिया से आप इसको प्रूव कर दिए कि ये जो ट्रायंगल होगा ए बी सी वो किसके ट्रायंगल के, डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक। अगर अब दूसरा केस में लेंगे क्या, दूसरा केस में क्या लेंगे कि हम ये जो डी डैश है वो अब या तो ये डी डैश इक्वल टू होगा ए सी के, ठीक, और ये डी डैश टू एफ लेंथ का जो होगा ए सी के इक्वल होगा, ठीक, दोनों में से कोई भी होगा, ठीक। अब जब होगा, नाउ अगर इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो लेट डी डैश एफ इक्वल टू ए सी ले लेते हैं, ओके। और ये डी डैश ये भी हो सकता है या फिर ये डी डैश, ठीक, दोनों एक ही है, एक ही लेते हैं, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ट्रायंगल डी डैश ई एफ, ओके। इसमें भी देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हम देखते हैं कि ए सी जो है हमारा इक्वल टू डी डैश एफ है, ये है ना, एज्यूम किए, एजम्पशन है हमारा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका गिवन है कि बी सी जो है उसका किसके इक्वल है, ये आपका ई एफ के इक्वल है। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, एंगल हो जाएगा ए सी बी इक्वल टू एंगल डी डैश एफ ई हो जाएगा, ये भी आपका क्या गिवन है, गिवन है ना। देयरफॉर आप क्या कहिएगा कि एट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ होगा फ्रेंड्स, बाय ऐसे एस क्राइटेरिया। ये लिखना नहीं भूलिएगा ताकि ये नंबर डिडक्ट हो जाएगा किस क्राइटेरिया के थ्रू आप ये प्रूव किए, ये समझ जाए वो, ठीक। हो रहा है ना, ये साइड और ये साइड इंक्लूडिंग ये एंगल, ठीक। तो ये कौन सा क्राइटेरिया, ऐसे ऐसे, और पहले हम इस थ्योरम को पढ़ चुके हैं, ऐसे क्राइटेरिया का थ्योरम, ठीक। तो इसके जब कॉन्ग्रुएंट हुआ तो यहाँ से हमारा क्या निकला कि जो एंगल है, जो एंगल है आपका कौन सा, ए बी सी, ए बी सी वो किसके बराबर हो जाएगा, डी डैश ई एफ होगा ना फ्रेंड्स, क्योंकि सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक। अब बताइए थोड़ा, जब ये एंगल के बराबर है तो इट मीन्स दैट कि एंगल जो है डी डैश ई एफ, ये जो आपका डी डैश है वो डेफिनेटली इक्वल होगा किसकी, डी ई एफ के होगा। तो दिस इज, अब ये कब पॉसिबल है, डी डैश और डी कब पॉसिबल है, जब दोनों एक साथ एक ही लाइन पर हो तभी होगा, सॉरी एक ही पॉइंट पे हो तभी हो सकता है, होगा ना। तो दिस इज पॉसिबल ओनली डी डैश एंड डी कॉन्साइड, ठीक, कॉन्साइड करें। देयरफॉर ट्रायंगल आपका ए बी सी क्या है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसका, डी ई एफ हो गया, ठीक। और ये कौन सा हो गया क्राइटेरिया, हम पढ़े अभी स्टडी किए, तो ये हो गया क्या, ए एस ए है ना, ये एंगल हो गया और ये साइड हो गया और ये एंगल हो गया, ठीक। तो ये इंक्लूडिंग साइड है, ठीक। अब आगे चलिए देखते हैं कुछ और थ्योरम्स हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इफ़ टू angles and any sides of a triangle are equal to the corresponding angles and sides of another triangle, then the two triangles are congruent। देखिए इसमें कहना चाह रहा है क्या, सेम इसी तरह का है, बट यहाँ पे जो होगा एजम्पशन,
तो यहाँ पे एजम्पशन जो है मान लीजिए ABC है, ठीक, दूसरा है, ठीक, DEF। ओके, यहाँ एजम्पशन है क्या कि यहाँ पे जो दो एंगल है, यहाँ पे जो दो एंगल है, मान लीजिए ये दोनों को ले लीजिए, ठीक, इसके एंगल के इक्वल है, ठीक, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक, यानी BE के इक्वल है और AD के इक्वल है, ठीक। अब इसमें इंक्लूडेड साइड था, लेकिन यहाँ क्या है, कोई भी एक्सक्लूडेड, मतलब ये साइड भी हो सकता है या ये साइड, ठीक, एनी साइड, या ये साइड या ये साइड, ठीक। तो चलिए हम इसको मानते हैं ये साइड, ठीक, ये साइड और ये साइड इक्वल है। ओके फ्रेंड्स, इसमें तो आपको प्रूफ करना है क्या, तो प्रूफ वही चीज़ है, प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ओके, इसको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है। तो देखिए ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसमें जो आ रहा है क्राइटेरिया वो AAS आ रहा है, ठीक, यानी कि AAS क्राइटेरिया को प्रूफ करना है, ठीक। तो हम लोग कौन सा क्राइटेरिया भी पढ़ लिए हैं, A पढ़ लिए अभी इसके जस्ट पहले पढ़े ना ये चीज़, और SAS पढ़ लिए, ठीक। तो ये दोनों क्राइटेरिया पढ़ लिए, तो इसका दोनों का यूज़ इसमें कर देंगे, अगर तो यूज करने के बाद ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, देन आफ्टर हम लोग कहेंगे कि ये भी क्राइटेरिया एग्जिस्ट करेगा, AS। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ किए ऐसे ट्रायंगल को, ठीक, इसको ABC, ओके, और यहाँ पे इसको ड्रॉ किए DEF। ओके, अब देखिए हमारा दिया हुआ क्या है, क्या दिया हुआ है कि ये एंगल आपका इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है ना फ्रेंड्स, और ये साइड्स को माने थे क्या कि इसके इक्वल है। तो वी हैव, हम लोग क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 होगा, ठीक। सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है, 180 होता है, ठीक, और इसको 1 मान लीजिए, ठीक। फिर इसी तरह इन ट्रायंगल DEF आपका क्या हो जाएगा, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F गिव अस क्या देगा, 180 डिग्री, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या ऑब्जर्व किए, वी ऑब्जर्व दोनों आपका क्या है 180 के बराबर है, इट मीन्स दैट ये इक्वल टू ये हो जाएगा, होगा ना। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C गिव अस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि एंगल A जो हम बोल रहे हैं किसके बराबर है, एंगल D के बराबर है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू के है दोनों साइड। तो एंगल B किसके बराबर है, एंगल E के बराबर, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एंगल C जो हो जाएगा वो किसके, एंगल F के बराबर होगा। यहाँ लिख दीजिए एंगल A इक्वल टू एंगल D एंड एंगल B इक्वल टू एंगल E, गिवन है आपका, ठीक। जब ये एंगल हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अभी हम प्रूफ किए कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। ओके, तो हमको बताइए अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं क्या, ASA क्राइटेरिया पढ़े हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए ये एंगल और ये एंगल इंक्लूडिंग ये साइड्स इक्वल हो जा रहा है, तो ASA क्राइटेरिया को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF वी हैव, हम लोग इस दोनों में क्या जान रहे हैं कि एंगल जो है आपका ABC इज इक्वल टू एंगल DEF, ठीक, ये आपका गिवन है। फिर क्या है, साइड BC इक्वल टू क्या है, EF है, ये भी गिवन है आपका, ठीक। और थर्ड वंस कौन सा है, एंगल ACB, वही है AC एंगल, एंगल DFE, ये प्रूफ एवब, हम लोग ऊपर प्रूफ किए हैं इस चीज़ को कि एंगल C इक्वल टू एंगल F है, इसी को फुल में लिख दिए हैं ACB और DFE, ठीक। जब ये तीनों आपका
कॉन्ग्रुएंसी का पार्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, आप ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF होगा ना, बाय किससे किससे ASA क्राइटेरिया। ठीक, ASA क्राइटेरिया से आपका ये प्रूफ हुआ। ये लिखना जरूरी है कि किस क्राइटेरिया से आप इसको प्रूफ कर रहे हैं। ओके फ्रेंड, जब ये हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा, कोई दो एंगल या ये दोनों एंगल और या फिर ये दोनों एंगल या फिर ये दोनों एंगल और कोई एक साइड या इंक्लूडेड हो या एक्सक्लूडेड हो। ठीक, दोनों में से तीनों में से कोई साइड होगा तो उसको हम AAS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और कॉन्ग्रुएंसी आ रहा है, इसको भी देख लेते हैं। इफ देखिए, इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। देखिए क्या कह रहा है, दो एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक सिंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए यहाँ पे हम बनाते हैं इसको ऐसे ABC। ठीक, इसमें कह रहा है क्या कि दो एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इक्वल देन द साइड्स अपोजिट टू देम्स आर आल्सो इक्वल। तो देखिए ये अगर मान लीजिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो ये साइड्स और ये साइड्स आपको प्रूफ करना है कि इक्वल होगा। तो इसमें क्या लिखिए, टू प्रूफ AB इज इक्वल टू AC। तो AB इक्वल टू AC आपको प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे। ठीक, इसको प्रूफ करते हैं। ठीक, अब प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन आपको करना होगा, क्या कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना होगा जो कि A से ड्रॉ होगा वर्टेक्स से, वो D कहाँ पे अप्लाई करेगा, BC के लाइन पर। ठीक, तो ये जो AD है वो लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट करेगा एंगल A को। बाइसेक्ट करने का मतलब ये मेरा कंस्ट्रक्शन में कि ये दोनों एंगल क्या है, मेरा इक्वल है। ठीक, तो अब देखिए ये चीज़ अगर ड्रॉ कर दिए तो बताइए ये एंगल इक्वल हो गया और ये साइड्स कॉमन हो गया, तो हो सकता है AAS के थ्रू ये कॉन्ग्रुएंट। तो लिखिएगा क्या, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। आप दोनों में ट्रायंगल में क्या देख रहे हैं कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक, बाय कंस्ट्रक्शन है आपका, ये दोनों एंगल इक्वल है। फिर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये एंगल और ये एंगल क्या है, गिवन है कि इक्वल है। ठीक, अब थर्ड वन क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू AD क्या है, कॉमन है ना। जब कॉमन है तो जो ट्रायंगल होगा ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC होगा ना, किससे, बाय AAS क्राइटेरिया। क्योंकि अभी हम पढ़ लिए इस AS क्राइटेरिया, तो इसका एप्लीकेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं कैसे। तो देखिए अगर इसको हम हाफ ड्रॉ करेंगे, इस तरह कुछ ट्रायंगल होगा ना, D हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये A हो जाएगा। ओके, अब ये एंगल कह रहे हैं और ये एंगल। ठीक, और कोई भी तीसरा साइड्स, तो तीसरा साइड्स ये इंक्लूडिंग साइड भी होगा या तो फिर एक्सक्लूडिंग ये वाले साइड या ये साइड। ठीक, तो यहाँ पे हम ये साइड को प्रूफ कर दिए तो क्या होगा, ये कंडीशन कौन सा आ रहा है, AAS का क्राइटेरिया हो रहा है ना। तो इसके थ्रू हम क्या किए, अभी इसको प्रूफ किए। ठीक, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी प्रॉपर्टी है कि आपका दो साइड्स एडजेसेंट, दो साइड्स क्या होते हैं, दो साइड्स इक्वल होते हैं, तो दोनों एंगल भी क्या होते हैं उसके इक्वल होते हैं। अगर प्रूफ करने दे दिया जाए तो इस तरह से प्रूफ कर दीजिएगा। ठीक, कभी साइड से दिया रहेंगे और एंगल प्रूफ करने दिया जाएगा तो वो मैंने प्रूफ कर दिया है प्रीवियस वीडियो में। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। ठीक, तो अब देखिए ये क्वेश्चन आपका ये है क्या कि इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल are equal to the corresponding three sides of another triangle, then the two triangles are congruent। अब क्या आ रहा है देखिए थोड़ा, अब इसमें क्या है कि जो ट्रायंगल है, मान लीजिए ये ट्रायंगल ऐसे है। ठीक, A
बी सी। अब दूसरे ट्राइंगल क्या है, इस तरह के हैं, ठीक, डी ई एफ। ओके, कह रहा है क्या कि ये साइड्स इस साइड के बराबर है, ये साइड्स इस साइड के बराबर है, और ये साइड्स के बराबर है। ओके, अब जब तीनों साइड्स बराबर है तो आपको प्रूफ करना है क्या कि टू प्रूफ, यही कह रहा है ना, तो टू प्रूफ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक, ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ करते हैं कैसे। ओके, तो प्रूफ करने के लिए देखिए, पहले आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करिएगा। कंस्ट्रक्ट करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग अपने से एज्यूम करेंगे कि ये जो एक ई और एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक, ये एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एंगल जो होगा, ये जो एंगल ड्रॉ करेंगे एफ ई, इसको मान लेते हैं जी पॉइंट। ठीक ठीक, ये जो जी पॉइंट होगा तो ये एंगल आपके किसके बराबर होगा, एंगल बी के बराबर होगा। ओके, और दूसरा जो होगा ई एफ जी, ये एंगल किसके बराबर होगा, एंगल सी के बराबर होगा। ठीक, ये कंस्ट्रक्शन में करेंगे। कंस्ट्रक्शन में करेंगे क्या कि जो आपका एफ ये एंगल, ई एंगल जो होगा बी के बराबर होगा, और सी एंगल आपका एंगल एफ के बराबर होगा, ये डाउनवर्ड वाला एफ। ठीक, अब देखिए, अब इस दोनों जी और डी को मीट करा देंगे। ठीक, मीट करा देंगे। अब ऐसा हम क्यों किए, देखिए हमारे पास अभी तक पढ़े हैं एस ए एस क्राइटेरिया, फिर ए एस क्राइटेरिया और ए एस ए क्राइटेरिया। ठीक, इन तीनों में से किसी एक को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट कर देंगे प्रूफ करके, तो ये दोनों फिर ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक, तो ये तीनों का हेल्प लेने के लिए, एंगल है किसी में, सब में एक एक एंगल है ना, तो हम ये कंस्ट्रक्ट करके दो एंगल एज्यूम किए हैं। ठीक, चलते हैं, कोई एक थ्योरम इसमें से लग जाए तो फिर ये प्रूफ हो जाएगा ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करिएगा कि हम लोग जो क्या किए, ये एंगल और ये एंगल को एज्यूम किए कि इक्वल है, और इस एंगल को इस एंगल से एज्यूम किए। तो इन ट्रायंगल क्या होगा, थोड़ा सा बताइए हमको कि बी ए सी और ट्रायंगल कौन सा, ई जी एफ। ठीक, सेम सीक्वेंस में वैसे ही लिखिएगा जैसे कि आप इक्वल कर रहे हैं। ठीक, बी को ई के साथ किए तो बी को ई के साथ लिखे। ठीक, सी को एफ के साथ किए तो सी की जगह एफ लिखे यहाँ पे, और फिर ए की जगह जी किए, रिमेनिंग जो बच जाएगा। इसमें आपका क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा, होगा ना फ्रेंड्स। ये एंगल हम माने हैं क्या, इक्वल है, ये हम बाय कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए। ठीक, और दूसरा कौन सा, एंगल सी हो जाएगा क्या, एंगल एफ के बराबर होगा, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए जो थर्ड है बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये हमारा थर्ड साइड्स गिवन है ना कि तीनों साइड्स का इक्वल है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये कौन सा क्राइटेरिया हो रहा है, ऐसे जो जा रहा है ये एंगल ए एस, फिर ये हो जा रहा है, तो यानी कि एंगल साइड्स एंगल हो रहा है, तो इस क्राइटेरिया से हो रहा है ना फुल प्रूफ। तो देयरफॉर ट्रायंगल्स बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई जी एफ। ओके, बाई यहाँ पे लिखिएगा ए एस ए क्राइटेरिया। ठीक, ए एस क्राइटेरिया से आपका ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, इम्प्लाइज दैट अगर ये चीज़ हुआ तो हम कह सकते हैं क्या कि एंगल ए जो है वो भी क्या होगा, एंगल जी के बराबर होगा। ठीक, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी। ओके, ये चीज़ हो गया, एंगल जी के बराबर हो गया। अब देखिए जब ये एंगल के बराबर हो गया तो दूसरा चीज़ कि हम तो सिर्फ एंगल माने थे ना, है, तो ये लिख दीजिए सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये हो गया। एंड क्या होगा, और ये साइड्स जो होगा वो भी इस साइड के बराबर होगा। इट मीन्स दैट ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू जी हो जाएगा, ये साइड्स और ये साइड्स इक्वल हो गया। अब ए सी क्या हो जाएगा, एंड
ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एफ होगा, ठीक, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट पार्ट करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का है, ये पार्ट क्या है इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ। ओके फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ए बी आपका इक्वल टू ई जी है, ठीक, या जी ई है, वही चीज़ें जी साइड बता रहे हैं। तो ए बी इक्वल टू डी है और यहाँ पे जी इक्वल टू है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हम ए बी की जगह लिख सकते हैं डी इक्वल टू जी, और थर्ड क्या हो जाएगा आपका इसमें, ए सी इक्वल टू क्या है, जी एफ है, तो ए सी की जगह ए सी इक्वल टू क्या है, डी एफ है, तो डी एफ लिख दिए इसकी जगह और जी एफ। ओके, अब बताइए ये साइड्स और ये साइड्स इक्वल हैं, ठीक, और ये साइड्स के इक्वल है ना फ्रेंड्स। तो हम इसको हाइड करके ये ट्रायंगल बना सकते हैं, ऐसे देखिए, ऐसे हो जाएगा हाफ पोर्शन, ऐसे जी है, ई है, ई डी है, ठीक, इसको ये साइड अभी प्रूफ किए ना, अभी प्रूफ कि ये दोनों इक्वल है। अब देखिए क्या करते हैं इसमें एक साइड तो मिल गया हमारा, ठीक, और इसको मान लेते हैं ये 1 एंगल मान लेते हैं, ज़्यादा लिखना ना पड़े टर्म्स में, इसको 3 और इसको 4 मान लेते हैं। ओके, तो इन ट्रायंगल ई जी डी में आपका क्या है कि आपका है जो डी ई इज इक्वल टू जी है, ये साइड्स और ये साइड्स क्या है, इक्वल है, ये साइड्स और ये साइड्स इक्वल है, इम्प्लाइज दैट ये जो एंगल होगा 1 वो किसके बराबर होगा, एंगल 3 के बराबर होगा ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा। क्यों, क्योंकि अभी हम प्रीवियस थ्योरम में प्रूव किए थे इस चीज़ को, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक। इन ट्रायंगल इसी तरह आपका सेकेंड पार्ट जो है ऐसे है कुछ, है ना, तो ये एफ पॉइंट है, इसमें आपका एंगल 4 और एंगल 2 क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये साइड्स दोनों इक्वल है। तो लिखिए क्या कि इन ट्रायंगल एफ जी डी में आपका क्या हो जाएगा, डी एफ इक्वल टू जी एफ है, इम्प्लाइज दैट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब एडिंग करना है आपको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। ओके, वी गेट इसको और इसको ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 गिव अस एंगल 3 प्लस एंगल 4। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या दे रहा है, ये जो दे रहा है क्या दे रहा है हमारा, 3 प्लस 4 करेंगे तो कौन सा देगा, ई डी एफ देगा, और 1 प्लस 2 करेंगे तो क्या देगा, ई जी एफ देगा, यही ना, ई जी एफ। तो इसको लिख सकते हैं एंगल ई जी एफ इक्वल टू एंगल ई डी एफ, होगा ना फ्रेंड्स। अब जब ये एंगल इक्वल हो गया, ठीक, तो हम लोग ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं देखिए, तो इन ट्रायंगल ई जी एफ एंड ट्रायंगल ई डी एफ, ओके, तो देखिए अभी हम प्रूफ किए क्या कि आपका जो है जी ई ये वाला जी ई इक्वल टू क्या है, डी ई है ना, ये चीज़ ये बाय प्रूव्ड एबव, ठीक, प्रूव्ड एबव किए हैं आप, ठीक। और क्या है फिर ये साइड जी एफ, यानी कि जी एफ इक्वल टू डी एफ, है ना, ये भी प्रूफ किए हैं, प्रूफ्ड एबव, ठीक। और दूसरा अभी प्रूफ क्या किए, एंगल जो है आपका ई जी एफ इक्वल टू एंगल ई डी एफ। ओके फ्रेंड्स, ये चीज़ प्रूफ किए, ये भी प्रूफ एबव किए हैं अभी, ठीक। तो इससे मेरा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ई जी एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई डी
एफ होगा ना, ई जी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ई डी एफ हो जाएगा, होगा ना, यही ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल को हम लोग क्या किए, कॉन्ग्रुएंट किए इसके साथ, ठीक। अब बताइए हमारा ये पोर्शन कॉन्ग्रुएंट इसके साथ था और ये अभी प्रूफ किए क्या, इसके साथ कॉन्ग्रुएंट, ठीक किए ना। तो जब ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट हुआ और ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा, होगा ना फ्रेंड। तो इसीलिए हम लोग आगे क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ये देख लीजिए आगे, ये जब कॉन्ग्रुएंट हो गया इसको किससे किया आप, तो इसमें लिख दीजिए क्या, कौन सा, एस ए एस हुआ ना, तो लिखिए एस ए एस क्राइटेरिया, एस ए एस क्राइटेरिया के थ्रू ये चीज़ हो गया। अब जब ये दोनों ट्रायंगल्स ई डी एफ और ई जी एफ आपका कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये एंगल तो इक्वल हो ही गया है, ठीक। अब बताइए एंगल जो डी है किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए के बराबर हो जाएगा ना फ्रेंड्स। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, इसको भी लिख ही देते हैं, क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए आपका ए बी इज इक्वल टू क्या है, डी ई है, गिवन है, ठीक। और फिर ए सी इक्वल टू क्या है आपका, डी एफ है ना। ए सी जो है आपका, देखिए ए सी जो है वो आपका डी एफ के बराबर है ना। अब और ए बी जो है उसका डी के बराबर है, गिवन ए भी आपका गिवन है, ठीक। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, अभी प्रूफ किए एंगल जो है बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई डी एफ, प्रूफ लिखिएगा, प्रूफ्ड एफ, ये ऊपर प्रूफ किए हैं। इट मीन्स दैट ट्रायंगल जो हो जाएगा ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ओके फ्रेंड्स, बाय एस ए एस क्राइटेरिया। देखिए एप्लीकेशन कौन सा यूज हुआ, वही तीनों में से जो अभी तक हम लोग रीड करके आए हैं, ठीक। अब आगे जो यूज हुआ वो कौन सा हो गया, अब ये ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तब हम जान गए कि एक क्राइटेरिया एस 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 क्राइटेरिया के थ्रू भी हम लोग कॉन्ग्रुएंसी कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप लोग इसे अपने से प्रैक्टिस खूब करिएगा ताकि ये सब थ्योरम आप लोग से छूटे ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये सब चीज़। आगे भी मैं थ्योरम्स लाऊंगा, उसके बेस्ट क्वेश्चन को अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप लोग खुशहाल रहिए और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हमारे और भी स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं और मैथ्स में अच्छा बनना चाहते हैं तो उससे उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो और इजी वे से वो अंडरस्टैंडिंग कर पाए मैथ्स को। चलिए तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।